नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। चैनपुर प्रखंड क्षेत्र के गांधीपुर में विद्युत सब स्टेशन का उद्घाटन सोमवार को सांसद बीडी राम एवं डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक आलोक चौरसिया ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए सांसद बीडी राम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नई फीडर लगाने का काम कर रही है। सरकार किसानों के लिए अलग से फीडर लगाने की योजना है। इस सब स्टेशन को चालू होने से क्षेत्र में लो वोल्टेज की समस्या और ब्रेकडाउन की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने कहा कि 2014 में जब भाजपा की मोदी सरकार बनी थी, उस समय पूरे देश में 18,000 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। केंद्र सरकार द्वारा इन सभी गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य कराया गया है। अभी भी जहां बिजली नहीं गई है, वहां बिजली पहुंचने का कार्य तेजी से चल रहा है। सांसद बीडी राम ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की पद्धति पर काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मतदान के समय सोच समझकर मतदान करें और सही सरकार का चयन करें। डाल्टनगंज भंडारिया विधानसभा क्षेत्र की विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य जनता की सुविधाओं को बढ़ाना और क्षेत्र का विकास करना है। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में जीवन जीने के लिए आधुनिक सुविधा की जरूरत है। विधायक आलोक चौरसिया ने कहा कि इस सब स्टेशन के बनने से इस क्षेत्र के किसानों, दुकानदारों और निवास करने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता देख रही है कि केंद्र सरकार जो भी योजनाएं ला रही है उसे धरातल पर पूरा भी किया जा रहा है। उन्होंने बिजली के पदाधिकारी से कहा कि क्षेत्र में जाकर बिजली के वितरण का समुचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा क्षेत्र में पानी, सड़क और बिजली की व्यवस्था कर इस क्षेत्र को विकास की राह पर ले जाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम में विषय प्रवेश कराते हुए विभाग के कार्यपालक अभियंता शंभुनाथ चौरसिया ने बताया कि गांधीपुर के 33/11 MVA विद्युत शक्ति उपकेंद्र का निर्माण लगभग 2.50 करोड़ रुपए की लागत से टाटा पावर लिमिटेड के द्वारा किया गया है। इस उपकेंद्र से 2 फीडर 11 kVA पथरा एवं 11 kVA पूर्व डीहा फीडर के माध्यम से लगभग 30 गांवों को निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति की जाएगी। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र की जनता और अपने सांसद जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, ये मांग वर्षों की थी और हम समझते हैं कि 2014 में जब हम इस क्षेत्र का विधायक बने, तब से लेकर आज 2023 हुआ है। इतना दिन में हम दोनों साथ साथ, वो सांसद रहे, हम विधायक रहे, और दोनों का अथक प्रयास और सरकार की अथक प्रयास आज कहीं न कहीं ये रंग लाया कि आज हम लोग चैनपुर, खासकर ये जो इलाका हमारा है जहां हम लोग रहते हैं, वो तमाम क्षेत्र में जहां पे किसान वर्ग के लोग की संख्या ज़्यादा है, खेतिहर लोगों की संख्या ज़्यादा है, उन सभी लोगों को देखते हुए आज एक अच्छा कार्य का हम लोगों ने शुभारम्भ करने के काम किया। और जनता में खुशी का लहर है। गाँव में अच्छी बिजली की व्यवस्था होगा, बच्चे को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिस चीज़ को हर एक लोग चाहता है कि गांव में अच्छे सड़क का निर्माण हो, गांव में अच्छे बिजली पानी का व्यवस्था हो, वो सभी चीज़ों को हम लोग ले जाने के काम कर रहे हैं। आज उसी का उपलक्ष्य में हम लोग आज इस ग्रिड का जो हम लोग ये गांधीपुर में जो बना हुआ सब स्टेशन है, आज उसका उद्घाटन कर अपने 25, 30, 40, 50 गाँव के लोगों को हम लोग तोहफा देने के काम किए हैं, जिससे लोगों में एक अच्छी माहौल बना है कि जो जनता के प्रति जो उन लोगों को मांग था, आज उस मांग को हम लोगों ने पूरा करने के काम किया। जैसे बिजली, देखिए, हम लोग का रणनीति बराबर एक ही लक्ष्य में रहता है कि विकास करना। जनता ने जिस उम्मीद के साथ हम सभी को इस जगह पर बैठाने के काम किया है, उसका उद्देश्य है कि अगर उसको घर तक हम लोग अगर सही व्यवस्था नहीं पहुंचा पाए, दरवाजे तक अच्छा जाने का सड़क न बना पाए, गांव में बिजली की व्यवस्था न कर पाए, तो हम सब के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन हम लोगों ने उस चीज़ पर कड़ी मेहनत और कड़ी विश्वास के साथ हम लोग उसको पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज डाल्टनगंज विधानसभा आज और कल में बहुत परिवर्तन हुआ है। जिस परिवर्तन को लेकर आज हम लोग आगे बढ़ने का पूर्णतः प्रयास करते हैं और सभी जनता का सहयोग, छोटे बड़े जनप्रतिनिधियों का सहयोग बराबर हम लोग को मिलता है। आज उसी का उद्देश्य उपलक्ष्य में हम तमाम लोग ये कार्य पूर्ण कर पाए हैं। जो भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो पावर ग्रिड के निर्माण की योजनाएं हैं, चाहे जल जीवन मिशन है, चाहे CRIF के अंतर्गत या NHAI के अंतर्गत सड़कों का निर्माण है, या पेयजल आपूर्ति की बात है, कुछ योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई जा रही हैं। लेकिन जो
बृहद योजनाएं हैं, जैसे पाइप के माध्यम से किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की बात है। ये सारी जो बृहद योजनाएं हैं, जैसे गढ़वा बाईपास बनाने की बात है, चाहे वो गढ़वार के पास सो नदी से, कोयल नदी से और ओरगा नदी से जो पानी को लिफ्ट करके किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने की जो योजना पर कार्य चल रहा है, इन सारी योजनाओं में केंद्र सरकार का पैसा। पलामू प्रमंडल में एक बहुत बड़ी लूट हुई है जो बिहार के जंगल राज की तरह दर्शाता है। जब आप IPS रह चुके थे तो बिहार में जंगल राज को खत्म कर रहे थे, तो क्या यहाँ भी फिर से जंगल राज आ गया है मन सरकार के राज में? देखिए, कुछ बातों पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे, कुछ जो घटनाएं हो रही हैं, घटनाक्रम और उसकी पृष्ठभूमि पर ध्यान नहीं देंगे, तो फिर एक ऐसा समय आएगा जब आप उन घटनाओं पर नियंत्रण नहीं पा पाएंगे। जैसे अभी नक्सलियों के द्वारा शहीदी सप्ताह मनाने की घोषणा की गई है या बीच बीच में बंद की घोषणा करती जा रही है। ये सारी चीज़ें समाप्त हो गई थी आदरणीय रघुवर दास जी की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में थी तब। क्यों इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? अभी आपने देखा कि बरवाडी से लातेहार के बीच में जम्मू तवी एक्सप्रेस में लूटपाट की घटना हुई। मुझे तो याद नहीं है कि 10 साल के अंतर्गत इस प्रकार की कोई ट्रेन में डकैती की घटना हुई। 2009 में हुई थी। तो 2002 में, मतलब कि 21 साल बाद ये घटना हुई है। तो इन घटनाक्रमों पर यदि आप ध्यान नहीं देंगे, इन घटनाओं के नियंत्रण का आप उपाय नहीं करेंगे। मैंने सुना है कि ये डाल्टनगंज और रांची के बीच में छिनतई की घटना हो रही है, बालूमाथ के एरिया में छिनतई की घटनाएं हो रही हैं। तो गाड़ियों को जलाया जा ही रहा है नक्सलियों के द्वारा। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन घटनाओं पर यदि समय रहते हुए काबू नहीं पाया जाएगा तो निश्चित रूप से किसी भी राज्य में जंगल राज की स्थापना हो सकती है। आपने कहा कि नक्सलियों की गतिविधि बढ़ गई है, नक्सलियों की गतिविधि बढ़ गई है, भगवान बोला जाता है CRPF को। हाँ, देखिए, ऐसी बात है कि जब आप किसी प्रकार की कोई घटना रिपोर्ट नहीं करेंगे केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को, तो गृह मंत्रालय तो यही समझेगा कि वहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हो रही है। जब घटना नहीं हो रही है का मतलब है कि शांति व्यवस्था कायम है। तो शांति व्यवस्था कायम है तो वहाँ पर CRPF की तो अन्यत्र भी जरूरत पड़ती रहती है, तो CRPF को अन्यत्र ले जाने की भारत सरकार के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। मैंने इस संबंध में गृह मंत्रालय से बात की थी, तो उन्होंने मुझे यही कहा कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है। तो घटना प्रतिवेदित नहीं हुई है तो क्या हम करें? आज जब मैंने गढ़वा की बात की, बूढ़ा पहाड़ की बात की, तो उन्होंने उसको SRE डिस्ट्रिक्ट की सूची से नहीं हटाया, उसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में रख दिया। तो आप किस प्रकार का प्रतिवेदन देते हैं भारत सरकार को? केंद्रीय बलों की स्थापना उसी के अनुसार। पावर ग्रिड आज से शुरू हो गया है, कितना गांव को फायदा मिला? 40 और 10-50 गाँवों को इससे सीधे सीधे फायदा होगा।